जय श्री कृष्णा साथियों, आज हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा महाभारत युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को सुनाए गए 117 उपदेशों का वर्णन करेंगे। इन उपदेशों में मानव जीवन की सभी समस्याओं का समाधान छिपा है। आपसे निवेदन है, भगवान श्री कृष्ण के इन सभी उपदेशों को ध्यानपूर्वक सुने। भागवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मनुष्य का वास्तविक संघर्ष परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपनी आंतरिक उलझनों से होता है। जब मन स्वयं के विरुद्ध खड़ा हो जाता है तब बाहरी विजय भी अर्थहीन हो जाती है। अर्जुन का द्वंद्व इसी आंतरिक संघर्ष का प्रतीक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्पष्टता बाहर नहीं भीतर खोजी जाती है। जब मनुष्य अपने उद्देश्य को पहचान लेता है तब भ्रम स्वतः मिटने लगता है। उद्देश्य की स्पष्टता जीवन को दिशा देती है। यही आत्मिक जागरूकता की शुरुआत है। श्री कृष्ण आत्मा के स्वरूप को बताते हुए यह समझाते हैं कि आत्मा न किसी भूमिका में बंधी है और न किसी पहचान में सीमित। मनुष्य जब स्वयं को केवल रिश्तों और नामों से जोड़ लेता है तब पीड़ा बढ़ती है। आत्मा इन सभी से परे है। इस बोध से व्यक्ति हल्का अनुभव करता है। जीवन की कठिनाइयां तब परीक्षा लगने लगती हैं। आत्मा का ज्ञान मनुष्य को स्थिर बनाता है। यही स्थिरता विवेक का आधार है। कर्म के विषय में श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि कर्म से बचना संभव नहीं, क्योंकि जीवन स्वयं कर्म है। लेकिन हर कर्म का प्रभाव मन पर पड़ता है। यदि कर्म असावधानी से किया जाए तो वह बोझ बन जाता है। यदि वही कर्म सजगता से किया जाए तो वह साधना बन जाता है। सजग कर्म थकान नहीं देता। कर्म में उपस्थित रहना ही योग है। यही कर्मयोग की आत्मा है। फल की आसक्ति पर श्री कृष्ण कहते हैं कि फल के प्रति अत्यधिक चिंता मन को अशांत कर देती है। जब मन परिणाम में उलझ जाता है तब कर्म की गुणवत्ता गिर जाती है। गीता सिखाती है कि कर्म को पूर्णता से किया जाए, फल को समय पर प्रकट होने दिया जाए। धैर्य और विश्वास से मन संतुलित रहता है। यही मानसिक परिपक्वता है। भक्ति की व्याख्या करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं बल्कि आंतरिक भरोसा है। जब मनुष्य स्वयं को किसी व्यापक सत्ता के हाथों सौंप देता है तब उसका भय कम हो जाता है। भक्ति मन को सहारा देती है। यह सहारा कठिन समय में शक्ति बन जाता है। भक्ति व्यक्ति को अकेलापन महसूस नहीं होने देती। यही भक्ति की मौन शक्ति है। ज्ञान के विषय में श्री कृष्ण बताते हैं कि ज्ञान केवल तथ्यों का संग्रह नहीं है। ज्ञान स्वयं को देखने की क्षमता है। जब व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को देख पाता है तब वह उनसे बंधा नहीं रहता। यही दृष्टा भाव है। दृष्टा बनने से ही मुक्ति का अनुभव होता है। ज्ञान का यही वास्तविक स्वरूप है। मन की प्रवृत्ति पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मन बार बार अस्थिर होता है। यह उसका स्वभाव है। अस्थिरता को दोष नहीं, संकेत समझना चाहिए। अभ्यास से मन को एक दिशा दी जा सकती है। धीरे धीरे मन स्थिर होने लगता है। स्थिर मन में स्पष्टता आती है। स्पष्टता से ही सही निर्णय जन्म लेते हैं। यही आत्म संयम का मार्ग है। इच्छाओं के संदर्भ में श्री कृष्ण बताते हैं कि इच्छाएं जीवन की प्रेरणा होती हैं, पर जब वे सीमा लांघती हैं तब दुख देती हैं। इच्छाओं को दबाना समाधान नहीं है, उन्हें समझना आवश्यक है। समझ से संतुलन आता है। संतुलन से संतोष जन्म लेता है। संतोष मन को शांत करता है। यही आंतरिक समृद्धि है। अहंकार के स्वरूप को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार स्वयं को केंद्र मानने की भावना है। यह भावना दूसरों से दूरी पैदा करती है। जब व्यक्ति स्वयं को संपूर्ण का भाग मानता है तब अहंकार ढीला पड़ जाता है। जुड़ाव से करुणा जन्म लेती है। करुणा से संबंध मधुर होते हैं।
यही मानवीय विकास की दिशा है। प्रकृति के गुणों की चर्चा करते हुए श्री कृष्ण बताते हैं कि हर व्यक्ति सत्व, रज और तम के प्रभाव में रहता है। ये गुण मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इन्हें समझने से स्वयं को समझना आसान हो जाता है। गुणों से ऊपर उठना ही स्वतंत्रता है। जब व्यक्ति साक्षी भाव में स्थित होता है तब गुण उसे बांध नहीं पाते। यही आत्मिक उन्नति है। धर्म के विषय में श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म कोई कठोर नियम नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित रखने का सिद्धांत है। धर्म वही है जो व्यक्ति और समाज दोनों का हित करे। परिस्थितियों के अनुसार धर्म का स्वरूप बदल सकता है। विवेक के बिना धर्म अंधा हो जाता है। विवेक धर्म को जीवंत बनाता है। यही गीता की संतुलित दृष्टि है। भय के मूल को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि भय भविष्य की अनिश्चितता से जन्म लेता है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है वह भय से मुक्त हो जाता है। आत्मज्ञान भय को कमजोर करता है। निर्भय मन ही सही निर्णय ले सकता है। साहस आत्मा की शक्ति है। यही आंतरिक बल है। आसक्ति के विषय में श्री कृष्ण बताते हैं कि आसक्ति दुख का मूल कारण है। जब व्यक्ति किसी वस्तु या व्यक्ति को अपने अस्तित्व से जोड़ लेता है तब असंतुलन पैदा होता है। प्रेम स्वतंत्रता देता है। आसक्ति अधिकार पैदा करती है। अधिकार से पीड़ा जन्म लेती है। निर्लिप्तता से शांति आती है। यही वैराग्य की समझ है। कर्मफल के सिद्धांत पर श्री कृष्ण कहते हैं कि हर कर्म अपना प्रभाव छोड़ता है। कभी परिणाम तुरंत दिखता है, कभी समय लेता है। धैर्य न रखने वाला व्यक्ति बीच में ही टूट जाता है। विश्वास रखने वाला आगे बढ़ता रहता है। कर्म पर विश्वास ही स्थिरता देता है। यही कर्म का गहन सत्य है। योग के विषय में श्री कृष्ण बताते हैं कि योग जीवन से भागना नहीं, बल्कि जीवन से जुड़ना है। जब मन, बुद्धि और भाव एक दिशा में होते हैं तब योग घटित होता है। यह अवस्था निरंतर अभ्यास से आती है। योग से भीतर शांति आती है। शांति से जीवन सहज हो जाता है। यही योग का वास्तविक अर्थ है। मौन के संदर्भ में श्री कृष्ण कहते हैं कि मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है। मौन विचारों की शांति है। जब विचार शांत होते हैं तब सत्य स्पष्ट होता है। मौन आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप है। बाहरी शोर से दूरी आत्म संपर्क को गहरा करती है। यही आंतरिक संवाद है। दूसरों के व्यवहार पर प्रतिक्रिया के विषय में श्री कृष्ण बताते हैं कि प्रतिक्रिया आदत से आती है। जागरूक व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर देता है। उत्तर विवेक से आता है। विवेक से संबंध सुधरते हैं। प्रतिक्रिया से संघर्ष बढ़ता है। यही मानसिक परिपक्वता का संकेत है। समय और परिवर्तन के विषय में श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन जीवन का नियम है। जो परिवर्तन को स्वीकार करता है वह टूटता नहीं। समय के साथ बहना बुद्धिमानी है। जड़ता दुख का कारण बनती है। लचीलापन जीवन को बचाता है। यही जीवन की वास्तविक समझ है। सेवा और करुणा के विषय में श्री कृष्ण कहते हैं कि करुणा आत्मा की स्वाभाविक अवस्था है। जब अहंकार कम होता है तब करुणा प्रकट होती है। सेवा मन को शुद्ध करती है। सेवा से जुड़ाव बढ़ता है। जुड़ाव से मानवता जीवित रहती है। यही सामाजिक चेतना है। आत्मा के ज्ञान के संदर्भ में श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अनुभव का केंद्र है। सुख और दुख दोनों आत्मा में नहीं, बल्कि मन में घटित होते हैं। जब व्यक्ति स्वयं को मन से अलग देख पाता है तब वह दुख से ऊपर उठ जाता है। यह दूरी ही विवेक है। विवेक से ही शांति आती है। परमा को जानना स्वयं को जानना है। यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। कर्म करते समय जागरूकता के महत्व पर श्री कृष्ण बल देते हैं। वे कहते हैं कि अनजाने में किया गया कर्म बंधन बनता है। जागरूक होकर किया गया कर्म
साधना बन जाता है। जब व्यक्ति अपने कर्म में पूरी तरह उपस्थित होता है तब मन भटकता नहीं। ऐसी अवस्था में कर्म थकाता नहीं, कर्म ही ध्यान बन जाता है। यही गीता का व्यवहारिक योग है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि मनुष्य अक्सर भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देता है। भविष्य की कल्पनाएं मन को भयभीत करती हैं। गीता वर्तमान में जीने की शिक्षा देती है। वर्तमान ही एकमात्र सत्य है। जो वर्तमान में पूर्ण है वही भविष्य में स्थिर रहता है। भविष्य की तैयारी भी वर्तमान से ही होती है। यही समय की सही समझ है। भक्ति के संदर्भ में श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति भावनात्मक कमजोरी नहीं बल्कि गहरी आंतरिक शक्ति है। जब व्यक्ति ईश्वर पर भरोसा करता है तब उसका अकेलापन समाप्त हो जाता है। वह स्वयं को व्यापक चेतना का हिस्सा महसूस करता है। यह अनुभव भय को समाप्त कर देता है। भक्ति मन को सहारा देती है। सहारे से ही साहस जन्म लेता है। यही भक्ति की वास्तविक भूमिका है। ज्ञान और अनुभव के संबंध को स्पष्ट करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल सुना हुआ ज्ञान अधूरा है। ज्ञान तभी पूर्ण होता है जब वह जीवन में उतरता है। अनुभव ज्ञान को गहराई देता है। बिना अनुभव के ज्ञान बोझ बन सकता है। गीता अनुभव से गुजरने का साहस सिखाती है। साहस से ही परिपक्वता आती है। यही जीवन की शिक्षा है। मन की प्रवृत्ति पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मन हमेशा या तो अतीत में रहता है या भविष्य में। वर्तमान में टिकना उसे कठिन लगता है। अभ्यास से मन को वर्तमान में लाया जा सकता है। जब मन वर्तमान में टिकता है तब वह शांत होता है। शांति से स्पष्टता आती है। स्पष्टता से सही दिशा मिलती है। यही आत्मानुशासन का मार्ग है। इच्छाओं के विषय में श्री कृष्ण बताते हैं कि इच्छाएं स्वयं में बुरी नहीं हैं। समस्या तब होती है जब इच्छाएं मनुष्य को नियंत्रित करने लगती हैं। इच्छाओं को समझना आवश्यक है। समझ से संतुलन आता है। संतुलन से संतोष जन्म लेता है। संतोष जीवन को सरल बनाता है। यही आंतरिक समृद्धि है। अहंकार के स्वरूप को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार स्वयं को अलग मानने की भावना है। यह भावना ही संघर्ष का कारण बनती है। जब व्यक्ति स्वयं को संपूर्ण से जुड़ा देखता है तब अहंकार ढीला पड़ जाता है। जुड़ाव से करुणा आती है। करुणा से द्वेष समाप्त होता है। यही मानवीय चेतना की ऊंचाई है। प्रकृति के साथ संबंध पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य स्वयं को प्रकृति से अलग मानकर संघर्ष करता है। वास्तव में मनुष्य प्रकृति का ही अंग है। जब यह समझ आती है तब जीवन सहज हो जाता है। संघर्ष की जगह सहयोग आता है। सहयोग से शांति जन्म लेती है। यही संतुलित जीवन का आधार है। धर्म की गहरी व्याख्या करते हुए श्री कृष्ण बताते हैं कि धर्म स्थिर नियम नहीं बल्कि चेतन सिद्धांत है। धर्म का उद्देश्य जीवन में सामंजस्य लाना है। परिस्थिति बदलने पर धर्म का रूप भी बदल सकता है। विवेक के बिना धर्म अंधा हो जाता है। विवेक धर्म को जीवंत बनाता है। यही गीता का संतुलित दृष्टिकोण है। भय के मूल को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि भय भविष्य की कल्पना से जन्म लेता है। जो व्यक्ति वर्तमान में स्थित है वह भय से मुक्त रहता है। आत्मज्ञान भय को कमजोर करता है। निर्भय व्यक्ति ही सृजन कर सकता है। भय मुक्त मन ही सच्चा नेतृत्व कर सकता है। यही आंतरिक साहस है। आसक्ति पर श्री कृष्ण कहते हैं कि आसक्ति वस्तुओं से नहीं पहचान से जुड़ी होती है। जब व्यक्ति किसी वस्तु या व्यक्ति में अपनी पहचान खोजता है तब आसक्ति बढ़ती है। पहचान टूटने पर दुख होता है। आत्म पहचान स्थिर होने पर आसक्ति ढीली पड़ जाती है। यही वैराग्य का रहस्य है। वैराग्य जीवन से भागना नहीं बल्कि स्पष्टता है।
कर्म फल के संदर्भ में श्री कृष्ण कहते हैं कि फल तुरंत न दिखे तो भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर कर्म चेतना में छाप छोड़ता है, सही समय पर उसका प्रभाव प्रकट होता है। धैर्य रखने वाला व्यक्ति निराश नहीं होता, विश्वास से मन मजबूत रहता है। यही कर्म का गहन सिद्धांत है। भय के विषय में श्री कृष्ण कहते हैं कि भय भविष्य की कल्पना से पैदा होता है। जब मनुष्य वर्तमान में टिकता है तब भय कमजोर पड़ता है। आत्मज्ञान भय की जड़ को काट देता है। निर्भय व्यक्ति ही सही निर्णय ले सकता है। साहस भीतर से आता है, यही आंतरिक शक्ति है। आसक्ति पर श्री कृष्ण बताते हैं कि आसक्ति वस्तुओं से नहीं, पहचान से जुड़ी होती है। जब व्यक्ति किसी वस्तु या व्यक्ति में अपना अस्तित्व खोजता है तब दुख बढ़ता है। आत्म पहचान मजबूत होने पर आसक्ति ढीली पड़ जाती है। निर्लिप्तता से शांति आती है। यही वैराग्य का वास्तविक अर्थ है। कर्म फल के सिद्धांत को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि हर कर्म बीज की तरह होता है। समय आने पर वह फल देता है। कभी फल दिखता है, कभी छिपा रहता है। धैर्य रखने वाला व्यक्ति निराश नहीं होता। विश्वास से मन मजबूत रहता है। यही कर्म का गहन नियम है। योग के विषय में श्री कृष्ण कहते हैं कि योग जीवन से पलायन नहीं है, योग जीवन में पूर्ण उपस्थिति है। जब मन, बुद्धि और हृदय एक दिशा में होते हैं तब योग होता है। योग से भीतर स्पष्टता आती है, स्पष्टता से संघर्ष कम होता है। यही संतुलित जीवन है। मौन के महत्व पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मौन केवल चुप रहना नहीं है, मौन मन की शांति है। जब मन शांत होता है तब सत्य स्पष्ट होता है। मौन आत्मा की भाषा है। बाहरी शोर से दूरी आत्म संपर्क को गहरा करती है। यही आंतरिक संवाद है। दूसरों के व्यवहार पर प्रतिक्रिया के विषय में श्री कृष्ण बताते हैं कि प्रतिक्रिया अज्ञान से आती है। जागरूक व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं करता, उत्तर देता है। उत्तर विवेक से आता है। विवेक से संबंध सुधरते हैं। यही मानसिक परिपक्वता है। समय और परिवर्तन पर श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन से लड़ना दुख को आमंत्रण देना है। परिवर्तन जीवन का नियम है। जो इसे स्वीकार करता है वही शांत रहता है। लचीलापन जीवन को सहज बनाता है। जड़ता टूटन लाती है। यही समय की शिक्षा है। सेवा और करुणा के विषय में श्री कृष्ण कहते हैं कि करुणा आत्मा की स्वाभाविक अवस्था है। सेवा से अहंकार कम होता है। सेवा करने वाला व्यक्ति भीतर से समृद्ध होता है। करुणा समाज को जोड़ती है। यही मानवता का आधार है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को समर्पण का सार बताते हैं। समर्पण का अर्थ है अहंकार को छोड़ देना। जब व्यक्ति कर्म करता है और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देता है तब वह मुक्त हो जाता है। यह मुक्ति जीवन के बीच होती है। समर्पण भय को समाप्त करता है। यही गीता का शाश्वत उपदेश है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को सबसे पहले यह बोध कराते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल बाहरी सफलता नहीं बल्कि आंतरिक स्पष्टता है। वे कहते हैं कि जब मनुष्य अपने कर्तव्य से भागता है तब वह स्वयं से भी भागता है। भय, मोह और भ्रम मन को कमजोर बनाते हैं और विवेक को ढक देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि धर्म वह नहीं जो सुविधा दे, बल्कि वह है जो आत्मा को सही दिशा दे। युद्ध भूमि केवल प्रतीक है उस संघर्ष का जो हर मनुष्य के भीतर चलता है। सही निर्णय वही होता है जो सत्य पर आधारित हो, न कि भावनात्मक कमजोरी पर। आत्मबल के बिना ज्ञान भी निष्फल हो जाता है। इसलिए वे अर्जुन को पहले भीतर से दृढ़ बनने की प्रेरणा देते हैं। यही उपदेश जीवन को स्पष्ट दृष्टि देता है। श्री कृष्ण कर्म के महत्व को समझाते हुए कहते हैं
कि कर्म से कोई बच नहीं सकता। निष्क्रियता भी एक प्रकार का कर्म ही है जो अक्सर भय से जन्म लेती है। वे अर्जुन को बताते हैं कि कर्म को बोझ नहीं, साधना समझना चाहिए। जब कर्म स्वार्थ से मुक्त होता है तब वह आत्मा को शुद्ध करता है। फल की चिंता मन को अशांत करती है और कर्म की पवित्रता को नष्ट कर देती है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि कर्म करते समय मन स्थिर और उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा कर्म व्यक्ति को भीतर से मुक्त करता है। यही कर्मयोग का सार है। यह जीवन को संतुलन देता है। श्री कृष्ण आत्मा के ज्ञान को गीता का केंद्र बताते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा न आग से जलती है, न जल से भीगती है और न वायु से सूखती है। शरीर परिवर्तनशील है पर आत्मा अटल है। अर्जुन का शोक शरीर से जुड़ा है, आत्मा से नहीं। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है तब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। आत्मज्ञान व्यक्ति को स्थिर बनाता है। सुख और दुख तब समान लगने लगते हैं। यही ज्ञान जीवन को गहराई देता है। आत्मा की समझ ही मुक्ति का द्वार है। श्री कृष्ण भक्ति के महत्व को भी उतनी ही गंभीरता से बताते हैं। वे कहते हैं कि जब मनुष्य अपने कर्म, विचार और भाव ईश्वर को समर्पित कर देता है तब जीवन सरल हो जाता है। भक्ति कोई बाहरी आडंबर नहीं बल्कि आंतरिक जुड़ाव है। सच्ची भक्ति अहंकार को गलाकर विनम्रता में बदल देती है। भक्त के लिए ईश्वर दूर नहीं रहता। हर परिस्थिति में उसे एक अदृश्य सहारा मिलता है। यह विश्वास जीवन को स्थिर करता है। भक्ति मन को शुद्ध करती है। यही भक्ति जीवन को अर्थ देती है। श्री कृष्ण अर्जुन को मन के स्वभाव से भी परिचित कराते हैं। वे स्वीकार करते हैं कि मन चंचल है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, परंतु वे यह भी कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से मन को साधा जा सकता है। मन यदि मित्र बन जाए तो उन्नति का साधन है। वही मन यदि शत्रु बन जाए तो पतन का कारण बनता है। इसलिए मन को दिशा देना आवश्यक है। इंद्रियों पर संयम आत्मशक्ति को बढ़ाता है। यह संयम धीरे धीरे स्थिरता लाता है। यही आत्मनियंत्रण जीवन को संतुलित करता है। योग की अवस्था को श्री कृष्ण आंतरिक एकता बताते हैं। जब मन, बुद्धि और हृदय एक दिशा में होते हैं तब योग घटित होता है। यह अवस्था प्रयास से नहीं, निरंतर साधना से आती है। योग से जीवन में स्पष्टता आती है। स्पष्टता से संघर्ष कम होता है। यही संतुलित चेतना है। मौन के विषय में श्री कृष्ण कहते हैं कि मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है। मौन विचारों का शांत होना है। जब विचार शांत होते हैं तब सत्य स्वयं प्रकट होता है। मौन आत्मा का स्वभाव है। बाहरी शोर से दूर रहना आत्म संपर्क को गहरा करता है। यही आंतरिक संवाद है। दूसरों के व्यवहार पर प्रतिक्रिया के विषय में श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रतिक्रिया हमारी कमजोरी को दर्शाती है। जागरूक व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं देता, उत्तर देता है। उत्तर विवेक से आता है, प्रतिक्रिया आदत से आती है। विवेक से जीवन नियंत्रित होता है। यही मानसिक परिपक्वता है। समय के साथ परिवर्तन को स्वीकार करने पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो परिवर्तन से लड़ता है वह दुखी होता है। परिवर्तन जीवन का नियम है। स्वीकार से शांति आती है। जो समय के साथ बहना सीख लेता है वह टूटता नहीं। लचीलापन ही जीवन की रक्षा करता है। यही जीवन की समझ है। अब श्री कृष्ण अर्जुन को यह बोध कराते हैं कि समर्पण जीवन की पूर्णता है। समर्पण का अर्थ है अपने सीमित अहंकार को छोड़ देना। जब व्यक्ति कर्म करता है और परिणाम को व्यापक चेतना पर छोड़ देता है तब वह मुक्त हो जाता है। यह मुक्ति जीवन के बीच होती है। यही गीता का शाश्वत उपदेश है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को समर्पण का गूढ़ रहस्य बताते हैं। समर्पण का अर्थ है अहंकार का त्याग।
जब व्यक्ति कर्म करता है और परिणाम को व्यापक चेतना पर छोड़ देता है, तब वह मुक्त हो जाता है। यह मुक्ति जीवन के बीच होती है। समर्पण भय को समाप्त करता है। यही गीता का परम उपदेश है। श्रीमद्भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि जीवन में स्पष्टता का अभाव ही सबसे बड़ा दुख है। जब मनुष्य यह नहीं जान पाता कि उसे क्या करना चाहिए, तब वह भीतर से टूटने लगता है। अर्जुन का शोक इसी उलझन का प्रतीक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सही प्रश्न पूछना ही आधा समाधान है। जो व्यक्ति अपने भीतर के भ्रम को पहचान लेता है, वह मार्ग खोज सकता है। आत्मचिंतन से ही दिशा मिलती है। यही जीवन को संभालने की पहली सीढ़ी है। श्री कृष्ण आत्मा के विषय में कहते हैं कि आत्मा समय से परे है। समय शरीर पर प्रभाव डालता है, आत्मा पर नहीं। शरीर थकता है, बदलता है, पर आत्मा सदा एक सी रहती है। इस सत्य को जान लेने से जीवन का भय कम हो जाता है। तब व्यक्ति परिस्थितियों से नहीं डरता। आत्मज्ञान मन को स्थिर करता है। यही स्थिरता जीवन की नींव बनती है। कर्म के संदर्भ में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कर्म का त्याग संभव नहीं है। जीवन का प्रत्येक क्षण कर्म से भरा है। सोच भी कर्म है, भावना भी कर्म है। इसलिए कर्म से बचने के बजाय कर्म को समझना आवश्यक है। सही भाव से किया गया कर्म मन को शुद्ध करता है। शुद्ध मन ही सही निर्णय ले सकता है। यही कर्म की वास्तविक समझ है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि अधीरता मनुष्य को कमजोर बना देती है। जब परिणाम तुरंत नहीं मिलता, तब मन निराश हो जाता है। गीता धैर्य का महत्व सिखाती है। धैर्य रखने वाला व्यक्ति दूर तक देख पाता है। वह बीच में हार नहीं मानता। धैर्य से ही आत्मबल बढ़ता है। यही दीर्घकालिक सफलता का आधार है। भक्ति के मार्ग पर श्री कृष्ण बताते हैं कि भक्ति केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि विश्वास की अवस्था है। जब मनुष्य अपने सीमित सामर्थ्य को पहचान लेता है, तब वह किसी बड़े सहारे की ओर झुकता है। यह झुकाव कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी है। भक्ति मन को सुरक्षा देती है। इस सुरक्षा से ही साहस जन्म लेता है। यही भक्ति का गहरा अर्थ है। ज्ञान के विषय में श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान तब सार्थक होता है जब वह व्यवहार में उतरता है। केवल सुनना या पढ़ना पर्याप्त नहीं है। ज्ञान को जीवन में जीना पड़ता है। अनुभव ज्ञान को गहराई देता है। बिना अनुभव के ज्ञान बोझ बन सकता है। गीता ज्ञान को जीवन से जोड़ती है। यही उसकी विशेषता है। मन की चंचलता पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को दोष देना व्यर्थ है। मन का स्वभाव ही भटकना है। समस्या तब होती है जब हम उसे दिशा नहीं देते। अभ्यास से मन को एक बिंदु पर लाया जा सकता है। धीरे धीरे मन सहयोगी बन जाता है। नियंत्रित मन सबसे बड़ी शक्ति है। यही आत्म संयम का मार्ग है। इच्छाओं के विषय में श्री कृष्ण समझाते हैं कि इच्छाएं समाप्त करना संभव नहीं है। समस्या इच्छाओं की संख्या नहीं, उनकी तीव्रता है। जब इच्छाएं जीवन को नियंत्रित करने लगती हैं, तब दुख पैदा होता है। समझ से इच्छाएं संतुलित होती हैं। संतुलन से संतोष जन्म लेता है। संतोष मन को शांत करता है। यही आंतरिक सुख है। अहंकार के बारे में श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार व्यक्ति को अकेला कर देता है। अहंकार यह भ्रम पैदा करता है कि सब कुछ मेरे कारण हो रहा है। यह भ्रम टूटने पर ही शांति मिलती है। जब व्यक्ति स्वयं को संपूर्ण का भाग मानता है, तब अहंकार ढीला पड़ता है। विनम्रता आत्मिक शक्ति बनती है। यही सच्चा विकास है। प्रकृति के गुणों को समझाते हुए श्री कृष्ण बताते हैं कि हर मनुष्य इन गुणों से प्रभावित होता है। कोई पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होता। इन गुणों को पहचानना स्वयं को पहचानना है।
जब व्यक्ति गुणों का साक्षी बन जाता है तब वे उसे बांध नहीं पाते। साक्षी भाव से ही मुक्ति मिलती है। यही आत्मिक उन्नति है। धर्म की व्याख्या करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म डर से नहीं, समझ से आता है। जो कर्म समाज और आत्मा दोनों के लिए हितकारी हो, वही धर्म है। परिस्थिति बदलने पर धर्म की अभिव्यक्ति बदल सकती है। विवेक के बिना धर्म कठोर बन जाता है। विवेक धर्म को मानवीय बनाता है। यही गीता का संतुलन है। साथियों, हमें उम्मीद है श्रीमद् भागवत गीता के यह उपदेश आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं। भागवत गीता के अन्य उपदेश सुनने के लिए हमारे चैनल सत्य सनातन को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट में जय श्री कृष्णा और राधे राधे अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।